तेरा मेरा तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। Namaste, Sat Shri Akal, Adab, and a very big hi friends. This is Ravika from Mumbai. दिल से एपिसोड नंबर 185 में आपका स्वागत करते हुए आज की शाम आपके साथ एक नए जज्बात, एक नई फीलिंग के साथ में एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव एंड सपोर्ट रोज की तरह। शाजमिन बहना कैसी हो आप, क्या हालचाल? जो सबसे पहला नाम मुझे दिखा एंड अ वार्म वेलकम नैना मोदी जी आ गए। कैसे हो आप? दिल्ली से। सो हाउ आर यू एंड हाउ आर थिंग्स, हाउ इज लाइफ? आज की शाम मतलब आज रात को जज्बात भी है। सो व्हेन इट इज दिल से एंड व्हेन इट इज जज्बात टुगेदर, सो और भी ज्यादा एंशियसनेस होती है, बिकॉज पहले मैं दिल से बात करने आऊंगी और फिर जज्बात भरे गीत लेकर शाम को 9 बजे फिर से हाजिर होंगी। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ वो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शेंडे जी थैंक यू सो मच, शाजमिन जी थैंक यू, अशोक मंगवानी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जितने लोग जुड़ रहे हैं थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बस शुरुआत करती हूँ आज के टॉपिक की, आज के बात की, बिकॉज फिर एंड में भगाना पड़ता है क्योंकि मुझे तो अपने दिल की बात पूरी तरह से करके जानी होती है आप लोगों के साथ में। सो लेट मी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। हो मजा माचू एकदम नैना जी, आप कैसे हो? सब बढ़िया है दोस्तों। आज का जो अनिल देवा जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। सो 105th एपिसोड में जो मैं बात करने आई हूँ, जो मेरा टॉपिक है कि लव पीपल, लोगों से प्यार करो। यस, प्यार देना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव लव। बट एक सेकेंड ना, मेरा ये आईपैड गिर रहा है। या सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स, वरना मैं भूल जाती हूँ और बाद में लगता है कि ये बात नहीं भूली। सो बिलाल जी एंड विंध्या रानी जी, हरीश जोशी बालाजी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। यस, जज्बाती क्वीन। मैं बातें भी जज्बात से भरी करती हूँ और गाने भी जज्बात से भरे गाती हूँ, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू इमोट योर फीलिंग्स। सो लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक इसकी प्यार करो, लोगों से बहुत प्यार करो, प्यार दो प्यार लो, लेकिन इतना मत कर दो कि आप खुद को लूज करने लग जाओ। हम कभी कभी कुछ रिश्तों में इतना डूब जाते हैं कि अपने आप को खो देते हैं। मैं रोज सबसे कहती हूँ, प्लीज लव पीपल, प्लीज स्प्रेड लव, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, नॉट एट द कॉस्ट जहाँ पे आप अपने आप को ही खो रहे हो, जो आज की तारीख में लोग कर रहे हैं। कुछ कुछ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो लिटरली प्यार में अपने आप को डुबो भी रहे हैं। रवि वर्मा दोस्त, सोहेल जी दोस्त, आज आपकी फ्लाइट भी होगी राइट? सुनीता पंडित जी, अनूप सेठी जी, a very warm welcome to everybody. Mala Hamim, a very warm welcome to each one of you, and lots of love and blessings. Munna ji, okay, let me start with the topic. नहीं तो फिर मैं जैसे बोलती हूँ कि मुझे भागना पड़ता है, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है। सो लोगों से प्यार करो, प्यार देना, पर प्यार खुद को मत खो देना, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को खो रहे हैं। कभी आपने अपने आप से पूछा है कि मैंने किसी को इतना प्यार किया कि मैंने खुद को खो दिया? कभी आपने आप से, अपने रिश्तों से आपने समझा है कि इन रिश्तों में मैंने अपने आप को, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना तवज्जो, अपना अटेंशन, अपना केयर सब खो दिया और बहुत लेट समझ में आता है। सो प्यार तो बस देना होता है, ऐसा लोग सोचते हैं कि देखो प्यार तो देना ही होता है, अपने हैं, देना ही पड़ेगा। बिना किसी शर्त के हम प्यार देते हैं
क्योंकि हम लोग बनाए ऐसे गए हैं, एक जो अपने हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली हम प्यार देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओवर द टाइम हम रियलाइज करते हैं कि प्यार देते देते हम अपने आप को भूल गए। कुछ रिश्तों में इतने रम जाते हैं, इतना दे देते हैं कि अपने आप को हम भूल जाते हैं। राइट? सो प्रज्ञा दलाल जी एंड एवरीबडी अ वार्म वेलकम। सो हम लोग लिटरली कुछ रिश्तों में झुकना शुरू कर देते हैं। हम मतलब लिटरली प्यार के लिए भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि प्लीज प्लीज गिव मी लव, प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव मी। वो क्यों होता है कि इतना आपने दे दिया कि सामने वाला आपको ग्रांटेड लेने लगता है। यू लिटरली हर रोज आपको भीख मांगनी पड़ती है कि प्लीज मुझे प्यार दे दो, प्लीज मुझे। और फिर धीरे धीरे हम अपने सैक्रिफाइस को या अपने प्यार को ही गाली देने लगते हैं कि हमने ऐसा किया तो किया क्यों। वी शुड हैव पहले से ध्यान रखना चाहिए था। ऑफ कोर्स आज जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां लगता है कि बहुत लेट हो गया। नो, इट इज नेवर टू लेट इन लाइफ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू how you have to keep yourself also equally loved, equally respected and equally wanted. This is my topic for today. प्यार तो देना ही है, बिना किसी शर्त के देना है, बट एक शर्त खुद से लगा दो कि मैं यहाँ पर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या मैं लोगों के आगे प्यार के लिए गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। अ वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी, सैंकी जी, नंद किशोर जी, जो नाम मुझे दिख रहे हैं, अनूप जी, एवरीबॉडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो लेट्स नॉट बेंड, किसी से टूट के प्यार करना, बिना सोचे दोनों हाथ से देना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी आइडेंटिटी को मत खो दो। मैं रविका हूँ, इस बात को याद रखो। मैं शेंडे जी हूँ, मैं सुनीता हूँ, मैं सुनलता जी हूँ, मैं जो भी हूँ। कीप दैट इन माइंड। अपने आप को हम खास करके फैमिलीज में, अपने फैमिली में ही इतना दे देते हैं कि एक वक्त आता है कि हमारे बच्चे ही, हमारे अपने ही हमें ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आज हमको मुर्गी से हटकर, दाल से हटकर मुर्गी बनना है। वी हैव टू बी अ लिटिल लिटिल मोर प्रेशियस। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है जो 30 इयर्स तक, 40 इयर्स तक बच्चों को बड़ा करने में लगी रहती है, लगी रहती है, ना अपनी तबीयत देखती है, ना अपना हेल्थ देखती है, परिवार को देखती है। और फिर बच्चे चले जाते हैं और पार्टनर भी उनसे कम बातें करने लगता है कि कितनी बातें करें। उस वक्त लगता है कि क्या मैंने इतना दे दिया कि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। मैंने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। अपने लिए कुछ तो अपने पैशन को रखती, या अपने सेम विद मेन ऑल्सो, कि अपने परिवार को बड़ा करने में इतना वक्त लगा देते हैं, उनको खाना पिरोना में, कि अपनी खुशियों को एकदम दांव पे लगा देते हैं। लेकिन क्या उस चीज की वैल्यू हो रही है आज? क्या आपके घर वाले उसके लिए आपको कोई मेडल दे रहे हैं या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रहे हैं? देन तो वेरी वेरी गुड। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं आपका किया हुआ। देखो, आप एक दिया हो, आपको दिए के साथ रोशनी देनी है, लेकिन आपको खुद को नहीं जलाना। आप अपने आप को मत जलाओ। आपके अंदर बहुत रोशनी है, बहुत प्यार है, वो बांटो, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए रखो। अपने आप को मत जला दो, क्योंकि जलने के बाद कुछ नहीं बचेगा। कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। टुडे इज द टाइम वी हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग आवर ओन सेल्फ। अपने आप को ध्यान देना है। अब हम बड़े हो गए हैं, सब कुछ जो करना है कर चुके, करते रहेंगे, लेकिन अब हमको अपनी वैल्यू करने आना देना चाहिए। अगर आप दिया होकर अगर किसी को राह नहीं दे पा रहे, खुद को जलाओ मत। कम से कम एटलीस्ट डू दैट मच, अपने आप को मत जलाओ। यहाँ पर एक गीत ले लेती हूँ। मेरी यही बात है नैना जी, नैना जी आपकी नहीं, मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, मैं अक्सर लोगों से जो डिस्कशन आज की तारीख में सुनती हूँ, वो यही है कि घर वाले वैल्यू नहीं करते। People don't value me anymore, right? Pragna Dalal ji, Gurbachan ji, सत श्री अकाल and a warm welcome to everybody. Yes, शाजमिन, मैं हर किसी को जिससे भी मिलती हूँ, खास करके जो हमारे जैसी एज या हमसे आगे वाले, उनको लगता है कि हम लोगों की अभी कोई उतनी ज्यादा ना जरूरत बची है। लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि अब क्या करें, अब तो जिंदगी कट गई, अब क्या करना है, राइट? सो लेट मी टेक दिस सॉन्ग नाउ। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तब आई तो हमारे दिल पे आई,
नंद किशोर जी, कुलप्रीत, एवरीबडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब मैं लेती हूँ, एक होता है अनकंडीशनल प्यार, प्यार बांटते चलो। राज गुप्ता जी, वार्म वेलकम। अनकंडीशनल प्यार, हम अनकंडीशनल प्यार देते हैं कि ये अपने हैं, इनको प्यार देना ही देना है। हम बार बार अपने बच्चों की गलतियां, हमारे स्पाउस, हमारे पति, हमारी या हम पति की या अपने घर वालों की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते रहते हैं कि, लेकिन कभी कभी कुछ घरों में इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, इतनी बुरी तरह से उनको नीचा दिखाया जाता है, उनकी हर बात को काटा जाता है, उनकी हर बात में उनकी गलतियां निकाली जाती हैं। ये आप भी देखते हैं, आपके इर्द गिर्द होता है, और मैं भी देखती हूँ। अपने ही बच्चे बुरी तरह से बात करते हैं, अपने ही लोग बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। ये जो अनकंडीशनल लव हम पूरी जिंदगी देते आए हैं, इसलिए कि ये तो अपने हैं, ये दे डिजर्व इट, यस दे डिजर्व इट। लेकिन अब तक जो आपने प्यार दिया, उसके बदले में अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने खुद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा दिया। निमित जी, तुम्पा जी, अशरफ जी, अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी। अनकंडीशनल लव इज नॉट अनकंडीशनल सफरिंग। मैं बस प्यार देती जाऊंगी और सफर करती रहूंगी, एक ना एक दिन कोई ना कोई मेरे प्यार को समझेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन समझ में आएगी। कब समझ में आएगी बॉस, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। कल सुबह आंखें बंद होगी, हम इस प्यार को, इस इज्जत के लिए तरसते रह जाएंगे। Right? So let us not wait for tomorrow. Today itself. काकू पटेल, रिमी दीदी, सुनलता जी, देखो, अगर आप खुद के लिए प्यार मांग रहे हो और खुद के लिए वक्त मांग रहे हो, खुद के लिए इज्जत मांग रहे हो, यू आर नॉट सेल्फिश। आप कभी मत सोचना कि आप सेल्फिश हो इसलिए आप मांग रहे हो। ये आपका हक है दोस्तों। प्यार मांगना, इज्जत मांगना हर इंसान का हक है। कभी मत सोचना कि मेरे घर वाले मुझे सेल्फिश सोचेंगे या मेरे दोस्त मुझे सेल्फिश, क्योंकि जो आपको ऐसा सोच रहे हैं, दैट मीन्स दे डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, दे रियली डोंट केयर। सो व्हेन दे डोंट केयर, इतना मत झुक जाओ कि कल लिटरली आपको जिंदगी में से निकाल भी दे और उनको फर्क ना पड़े। इतनी भी दूरियां, इतनी भी बेइज्जती मत सह लो कि कल आपका होना ना होना उनकी जिंदगी में कोई मायने ना रखे। निमित जी, एवरीबडी, अ वार्म वेलकम। सो टेक टाइम फॉर यू, अपने लिए टाइम निकालो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फॉर एवरीथिंग। अपने लिए भी वक्त निकालो। हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि ये बाकी है, वो बाकी है, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकालते। यही लगता है आज मुझे ये काम बोला गया, पहले मैं ये काम कर लूं, पहले मैं वो कर लूं, और जब तक हम थक चुके होते हैं फिर सोचते हैं जाने दो, अपने लिए अगली बार करेंगे। सो आज के बाद अपने लिए भी वक्त निकालो दोस्तों, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर चीज के लिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, 5 मिनट अपने आप के साथ बैठ जाइए और सोचिए कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं इस चीज को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मोहम्मद जी, एवरीबडी, प्रवीण जी, अ वार्म वेलकम। अब दूसरों को आप प्यार दे सकते हो, अपनों को, अपने आप को प्यार देते हुए भी आप प्यार दे सकते हो। ऐसे थोड़ी कि हमारे पास इतना ही प्यार है, खत्म हो जाएगा, इतना ही वक्त है। वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। Use your time properly where you can give love to your family, to your friends, to whomever you want to give. Plus अपना भी, अपने लिए भी भले जिंदगी में 10 मिनट दिन में निकालिए, बट इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है दोस्तों दुनिया में। प्यार लो, प्यार दो, टोटली। हाय मम्मा, सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम। यहाँ पर एक गीत लेती हूँ मैं। जी तो जी कैसे बिन आपकी, जी तो जी कैसे बिन आपकी, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपकी, जी तो जी कैसे। हाय, बिन आपके। मम्मा, आनंद किशोर जी, किरण जी, एवरीबडी, प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। एकदम सही लिख रहे हो, जो भी हिंदी में भी लिख रहे हैं। मैं फास्ट फास्ट नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन जितना पढ़ रही हूँ परफेक्ट, बिकॉज
ये जो मैं बोल रही हूँ ये हर इंसान के साथ होता है. इट्स नॉट ओनली यू, इट इज विद एवरीबडी. थैंक यू दोस्त. अभी अपने आप को जैसे ना आग लगाना, मतलब ये नहीं कि लिटरली आग के ऊपर बैठ जाना, लेकिन हर वक्त ये मत सोचो मेरा पैसा है मैं उसको दे दूं, मेरी ये चीजें मैं उसको दे दूं, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरी अपनी है. आपको जो देना है दीजिए. अपने लिए इनाफ बचा के रखिए ताकि आपकी आगे की जिंदगी आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो. अक्सर लोग इमोशनल होकर अपना सारा कुछ लिख देते हैं कि दे दो. सो बी प्रैक्टिकल इनफ. देना तो उनको ही है, बच्चों को ही देना है, परिवार को ही देना है, बट बी सेंसिबल कि जब तक मैं हूं तब तक अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आगे की जिंदगी को प्यार से जीने के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत है अपने लिए बचा के रखिए. अपनी खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है. जब आप अपनों को देते हो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है. लेकिन आज की तारीख में हम लोग लकी हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है. लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो लिटरली माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ रहे हैं या अब्रॉड चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप जिंदगी में एकदम खाली हो गए, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी. आपको पता भी नहीं चलेगा. So you give love, go out of the way to give love, but not at the cost कि कल आप सड़क पर आ जाओ. प्लीज जस्ट मेंटेन दैट कि जब तक मैं हूं तब तक मेरी इज्जत करो. दैट्स ऑल आई एम आस्किंग. और मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा. लेकिन कोई 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 लोग इमोशनली अपने बच्चों की बातों में, लोगों की बातों में आकर सब कुछ लिख विख देते हैं. डोंट डू दैट मिस्टेक बिकॉज लविंग योर ओन सेल्फ इज इम्पोर्टेंट. आप खुद को प्यार करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे. अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे कोई आपसे प्यार नहीं करेगा. वॉट एवर दे सी दे विल डू. जो आप कर रहे हो, जैसे आप दिखा रहे हो, वो वही देख रहे हैं. जिस दिन आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता दिया कि मैं नॉनसेंस नहीं सहूंगा, मैं नॉनसेंस नहीं सहूंगी, पीपल विल नॉट ट्रीट यू बैडली. लेकिन इट्स ओके, वो मेरा बच्चा है, इट्स ओके, वो मेरी पत्नी है, इट्स ओके. वो इतना दब जाते हैं कि उनको आदत बन जाती है दबने की. और एक वक्त आता है जब वो थक जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम कितना सहेंगे, कितना सुनेंगे, बट दैट टाइम वी आर टू लेट. सो लेट अस डू इट टुडे, टुडे इटसेल्फ. एक जो रिटायर्ड कपल था, वो उनके पास खुद बहुत लिमिटेड था, लेकिन क्योंकि वो रिटायर हो गए और उनको पैसे मिले तो कजिन्स भी आके, रिश्ते वाले की थोड़ा सा उधार दे दो, थोड़ा सा उधार दे दो, दे देंगे. बुढ़ा बुढ़ी जी ने सोचा हमको क्या जरूरत पड़ी है पैसे की, तो हम थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, जब वक्त आएगा तो बेटा लौटा देना. कोई नहीं लौटाया उनको. और एक वक्त आया कि वो मांगते ही रहे, मांगते ही रहे. अंकल जी की डेथ हो गई, आंटी जी अकेले रह गए. लिटरली वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए. तो मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ कि इमोशनली बहकर ऐसी गलतियां मत कर दीजिएगा कि आपको इस जिंदगी में किसी और के लिए सहारा ढूंढने की जरूरत पड़े. सो प्लीज बी वेरी सेंसिबल, इमोशनली सेंसिबल. इमोशंस रखिए लेकिन सेंसिबल इमोशंस रखिए कि कितना देना है और कहाँ देना है. थिंक ट्वाइस, एब्सोल्युटली. जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी सोच भी ना बहुत ज्यादा हर वक्त दौड़ती रहती है. तो कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लीजिए, किसी की सलाह ले लीजिए. कुछ नहीं चाहता. हम सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, हमको सब पता है. नो, हम लोग अभी थक गए, बहुत कुछ देख लिया. तो किसी की अगर आप सलाह ले लेते हो तो बहुत अच्छा होगा. और जो ये सच्चा प्यार है ना, ये अगर आपको थका रहा है, आपकी हिम्मत तोड़ रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो वो किसी भी प्रकार से प्यार नहीं है दोस्तों. वो सामने वाले की सेल्फिशनेस है. इट इज ऑलवेज दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी, सो द सामने वाला ऑल्सो हैज टू रिस्पेक्ट यू. आई टेक अ सॉन्ग हियर. है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या. राइट, मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा. मेरे जाने के बाद भी इतना प्यार छोड़कर जाओ कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, लेकिन इतनी बुरी तरह से मत जाना कि लोग आपको भूल जाएं. और उसके लिए आपको खुद से प्यार करना और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखना
जरूरी है। विजय बोरा जी, अ वेरी वार्म वेलकम। आजीज जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो दोस्तों, सेट योर लिमिट्स कि ये मेरी लिमिट है, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। बच्चे के लिए अपना बेस्ट कीजिए, पति के लिए बेस्ट कीजिए, पत्नी के लिए बेस्ट कीजिए, माँ बाप के लिए बेस्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा उस बेस्ट में से अपने लिए इतना सा रख लेना कि ताकि सब कुछ देने के बाद आप खाली हाथ ना रह जाओ। अपने कब छोड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, देखो, हमेशा कोई भी चीज, दोनों ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, वैसे ही दिल का रिश्ता कभी एक हाथ से नहीं चलता दोस्तों। एक एक दिल प्यार करता है, दूसरा नहीं करेगा, तो वो रिश्ते भी बहुत देर तक नहीं चलते। जो भी आज की कोई भी प्यार हो, इट इज अ टू साइडेड वे, आना जाना, इट हैज टू बी इक्वल। कोई कम ज्यादा करेगा तो कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं। जब हमें दर्द है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है, जब हमें जरूरत, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। आज मुझे कहीं जाना है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। आज मैं उदास हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। आज जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। उन रिश्तों का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू पीपल ओनली दोज हु वैल्यू यू ऑल्सो। अगेन मैं बार बार बोलूंगी, परिवार अपना है, उनके लिए तो करना ही है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि उस परिवार को भी साफ कह दीजिएगा कि दिस इज माई लिमिटेशन। अब मैं भी प्यार चाहता हूँ, प्यार चाहती हूँ, इज्जत चाहता हूँ। यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। अदरवाइज आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, मतलबी दुनिया, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आपका दर्द बढ़ेगा, आपकी तकलीफ बढ़ेगी, इमोशनली आप ड्रेन हो जाओगे, तबीयत खराब होने लगेगी। सो अपने लिए जीना थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्यार करते हैं, जो लोग सिर्फ तभी आपसे बात करते हैं जब उनको जरूरत हो, सिर्फ तभी आपको वक्त देते हैं, चाहे वो कोई अपना क्यों ना हो, तो ये समझ जाइए कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे रिश्ता रख रहे हैं। कुछ लोग हैं आउट ऑफ द वे जाकर आ जाओ, मिल लो, खा लो, बैठ लो, मैं हूं, मैं हूं, बट जब हमको जरूरत है वो नहीं है। सो दैट मीन्स दे आर यूजिंग यू एज पर देयर कन्वीनियंस। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, एवरीबडी इज ह्यूमन। सो डोंट लेट पीपल यूज योर फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को यूज मत होने दीजिए, बिकॉज इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आपके इमोशन जिंदा हैं, आप सही रहोगे। जिस दिन आप टूट गए, आपके इमोशंस खत्म हो गए, जिस दिन आप पत्थर हो गए, ट्रस्ट मी, जीने में कोई मजा नहीं रहेगा। सो दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर मैं एक और बात बोलूंगी। नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लर्न टू से नो। हम ना बोलना, हमको डर लगता है, ना बोलेंगे तो वो रूठ जाएंगे, ना बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, ना बोलेंगे तो रिश्ते में दरार आ जाएगी, ना बोलेंगे तो हमसे थोड़ी सी दूरी हो जाएगी। इट्स ओके, इट इज ओके टू से नो। हर बार ऐसा तो नहीं कि आपकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है। आज मेरा मन नहीं है फोन पे बात करने का, आज मेरा मन नहीं है किसी की शादी पे जाने का, आज मेरा मन नहीं है कुछ करने का, इट इज ओके टू से नो। आज मेरा मन नहीं है मिलने का, इट इज ओके टू से नो। डोंट जज अ पर्सन। जब आप किसी को बोलते हो या सामने वाला आपको ना बोलता है, डोंट जज द पर्सन। बिकॉज जिस दिन आपने एकदम एकदम ओपन होकर नो बोल दिया, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ना कि हाफ हार्टेडली जाकर आप सिर्फ उनके ऊपर एहसान जताते रहो, फोन पे बात करते हो, हाँ हाँ ओके, ये करके बेटर नॉट टू डू दैट। जिस दिन आप एकदम अपफ्रंट होके सामने से बोलना सीख जाओगे नो, पीपल आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू मोर। कि ये जो बंदी है, ये जो बंदा है, ये पर्सन ऑफ डिग्निटी है, पर्सन ऑफ वैल्यू है, पर्सन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। खाम खा हर चीज में ओके ओके ओके, लोग बोलेंगे इसकी तो कोई समझ ही नहीं है, इसने तो हाँ ही बोलना है। सो लर्न टू से नो व्हेन इट इज नीडेड, बिकॉज ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। ये आपके अंदर की जो इंसान है, वो कितना बुलंद है या कितना कमजोर है, इस एक वर्ड से पता चल जाता है। नो हैज एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन जिस दिन आप वो नो अपनी पीस के लिए यूज करते हो, वो एक पॉजिटिव वर्ड बन जाता है। सो प्लीज डू दैट, बिकॉज इट आज की तारीख में लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कम आउट ऑफ दैट दिखावा, कम आउट ऑफ दैट इमोशनल ड्रामा, एंड बी अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन की यस और नो। लोगों को लटकाओ मत, लोगों को झूठे सपने मत दिखाओ, दिखावा मत करो। क्योंकि
अपने आप से प्यार करना मतलब लोगों से प्यार करना, सामने वाले को। आप खुद को अंदर से खुश महसूस करोगे तो खुशी दोगे ना। आप ही उदास हो तो किसी को क्या दोगे। तो अपने आप को खुश करने के लिए सबसे पहले अपनी इज्जत खुद कीजिए एंड मेक श्योर कि हर इंसान आपकी इज्जत करे। और जो नहीं करता, कुछ रिश्ते हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, बट इट इज ओके, स्टे विद दैट पर्सन, लेकिन अपनी लिमिटेशंस बना के रखिए कि इसके आगे मेरी बाउंड्री है, मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगी। फिर अगर सामने वाला आपकी इज्जत करता है तो इट्स अ गुड पॉइंट, राइट। यहाँ पे एक गीत ले लेती हूँ। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। सो द नेक्स्ट आई वांट टू से, जब आप सही तरीके से प्यार करते हो और प्यार लेते हो, सही तरीका मीन्स बिना बेइज्जत हुए या बिना बेइज्जत किए हुए, बिना किसी को नीचा दिखाए हुए, बिना जज किए हुए देते या लेते हो, यू इवॉल्व एज अ पर्सन, यू गो स्ट्रॉन्ग। आप अपने आप एक अपने अंदर एक बहुत डिवाइन शक्ति महसूस करोगे कि यस, अब मैंने सीख लिया है कि कोई मेरे साथ बुरी तरह से व्यवहार ना करे। सो इफ यू वांट टू ग्रो इनसाइड, इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर माइंड, आप खुद ग्रो होगे तो आप अपने आसपास के लोगों को ग्रो होने देंगे। अगर मैं चिड़चिड़ाहट से भरी पूरा दिन पड़ी रहूंगी, रात को घर आने के बाद मैं मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा करूं या मेरा हस्बैंड मेरे साथ झगड़ा करे, मेरे बच्चे मुझे परेशान करें, वो रिश्ते कभी ठीक नहीं होते। लेकिन जिस दिन आप अंदर से खुश हो गए क्योंकि आपने बता दिया कि दिस इज मी और इसके आगे मैं नॉनसेंस नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, ऑटोमेटिकली हर इंसान आपकी वैल्यू भी करने लगेगा, आपकी इज्जत की। यू नो, जो सच्चा प्यार होता है ना दोस्तों, वो कभी बांध के नहीं रखता। मैं यहाँ पे प्यार मतलब हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वैसा प्यार नहीं, मैं प्यार की बात कर रही हूँ ओवरऑल। हाय हमीदा, वार्म वेलकम डियर सुनलता जी, एवरीबॉडी। मेरा टॉपिक आपने नहीं लिया। अजीज जी, लूंगी, जरूर लूंगी। अजीज जी, मैंने यहाँ पर देखा है कि लोगों को इमोशनल टॉपिक ज्यादा पसंद है, बट कोई ना, मैं कोशिश करूंगी कल आपका टॉपिक लूंगी। आप एक बार मुझे प्लीज भेज दीजिए इन माय मैसेंजर। वंस अगेन रूबी नारंग जी, अ वेरी वार्म वेलकम। सो अगेन, सो हियर आई विल से कि प्यार वो जो बांधता है, जो आपको कस के रखता है, वो प्यार प्यार नहीं है। जो आपको टोके, जो आपको रोके, जो आपकी बेइज्जती करे, जो कहे कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, दैट इज नॉट लव। शुरुआत में ये सब बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितना प्यार है, देखो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, देखो ना। एक टाइम आता है फिर वो ना गले का फंदा बन जाता है। इतना मत दे दो कि कल कुछ देने के लिए ना बचे। फिर आपको जब बुरा लगेगा तो कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। जो भी आपको बांध रहे हैं, जो भी आपको आगे नहीं जाने दे रहे, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको यूज कर रहे हैं। सो प्लीज टेक अ स्टेप बैक एंड से नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एट ऑल। आज की दुनिया, नरेंद्र जी बहुत बड़ा मैसेज मैं पढ़ नहीं पाती, वो ऊपर चला जाता है। इन माई फीलिंग्स, आज की दुनिया में बाद में पढ़ती हूँ उसको। आई कैन नॉट, बिकॉज आगे सी मोर आता है, सो आई कैन नॉट सी। सो आज बैठकर सोचिए, क्या मैंने खुद से प्यार किया या मैंने सिर्फ प्यार दिया? ज्यादा दिया, खुद के लिए कम रखा, या खुद ज्यादा लिया और दूसरे के लिए कम किया? एवरीथिंग हैज टू बी इन प्रॉपर प्रॉपर, यू नो, बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा लेना या ज्यादा देना भी नहीं, इट हैज टू बी बैलेंस। वी कैन नॉट बी सेल्फिश कि सिर्फ मेरे लिए, इट हैज टू बी टू वे, जैसे मैंने कहा। सो आज बैठकर सोचिए, या ये भी सोचिए कि क्या मैंने इतना दे दिया कि अब लोग मुझे देख ही नहीं पाते, मेरे घर पे मेरी मौजूदगी का कोई वैल्यू ही नहीं बचा। मैंने इतना दे दिया कि आज लोग मुझे ग्रांटेड लेने लगते हैं। कभी कभी घर बैठे हुए भी हम दिखते नहीं है लोगों को, क्योंकि ये तो अपनी ही है, ये तो अपना ही है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, ये मेरा बच्चा है, ये मुझसे ही प्यार करेगा, ये मेरी ही बेटी है। नो, आपको नहीं पता। इतना मत दो कि आप इनविजिबल हो जाओ। यू हैव, आपको
आप दिखने चाहिए। और आप कैसे दिखोगे? जिस दिन आप खुद अपनी इज्जत करना सीख जाओगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या आसपास पड़ोसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लव योर ओन सेल्फ, रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, कीप दैट इन माइंड। एंड यहाँ पर मैं एक दो लाइन जो मैंने लिखी थी, प्यार दिया मैंने सबको बिन किसी गिले शिकवा के, प्यार दिया मैंने सबको बिन किसी गिले शिकवा के, पर खुद से मिलना भूल गई, पर खुद से मिलना भूल गई उस दौड़ जिंदगी के, उस दौड़ में जिंदगी के। प्यार दिया मैंने सबको बिन किसी गिले शिकवे के, पर खुद से मिलना भूल गई उस दौड़ में जिंदगी के। अब सीखा है एक नया तरीका, अब सीखा है एक नया तरीका जिसमें सबको प्यार देती हूँ, अब सीखा है एक नया तरीका जिसमें सबको प्यार देती हूँ, पर अपने आप से भी मिलती हूँ और रोज थोड़ा और जीती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब सीखा है एक नया तरीका जिसमें सबको प्यार देती हूँ, पर अपने आप से भी मिलती हूँ और थोड़ा सा और जीती हूँ। जिस दिन आप खुद से मिलने लगोगे, आप थोड़ा और जीने लगोगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज माय टॉपिक फॉर टुडे। ठीक 6 बज गए, आज मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया। टेक फ्रॉम वन हैंड एंड गिव फ्रॉम द अदर हैंड, टोटली राइट। हो नहीं रहा ना, इसलिए मैंने ये बात की। थैंक यू दोस्त, थैंक यू एवरीबडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जाने से पहले मुझे ये तो गाना ही है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो लाइन गाकर जाती हूँ। और रात को 9 बजे जज्बात में ज़रूर जुड़िएगा। आज मेरा 90th एपिसोड है ऑफ जज्बात। अभी गाने बैठकर ढूंढूंगी, पर गाने ऐसे ढूंढूंगी ताकि 90th एपिसोड को खूब धूमधाम से हम मिलकर साथ में मनाएं। दोस्तों, जिन्होंने आज का प्रोग्राम नहीं देख मतलब शेयर किया, प्लीज कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर एवरीबडी to understand how important it is to love your own self. So here I will take, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो, कहानी ना हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी हो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। थैंक यू एवरीबडी। मेरी तरफ से भी आई लव यू काकू आपने लिखा। मेरी तरफ से सबको जादू की जप्पी। ये जप्पी इसलिए है कि आज अपने आप को एक जोर सी गले लगाइए, खुद को कस के गले लगा के कहे कि यस, आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई विल मेक श्योर कि आज के बाद कोई मेरी बेइज्जती ना करे। और जब जो इंसान बेइज्जती करता है, आप बेइज्जत मत कीजिए, सिर्फ वहां से उठ के निकल जाइए। ना झगड़ा कीजिए, ना आप किसी बदतमीजी वाली लैंग्वेज में बात कीजिए, बस walk away from people who don't respect you and say a tata bye bye to everybody जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते। सो आई होप आज का टॉपिक सबको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर लव, फॉर योर टाइम, फॉर योर स्टार्स, फॉर योर अप्रिसिएशन, फॉर जस्ट बीइंग देयर एवरी डे। ये मेरा दिल से का परिवार है। आप यकीन मानिए, रोज जब मैं ये मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा परिवार है। जब एक शख्स भी और जुड़ता है इस परिवार में, आई एम सो हैप्पी कि एक और इंसान मेरी जिंदगी में आया जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ और जो मुझे प्यार करेंगे। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू इंदू जी, जो लास्ट नाम है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू। सी यू 9 PM once again with Jazbati songs and full of fun and fun. Love you all. Take care. Jai Shri Krishna. Yeah.